गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गिरधर गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गिरधर गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल केशव गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल केशव गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गिरधर गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद करताल बजा के गाओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गिरधर गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भुजा उठा के कहो हरि बोल 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 हरि श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री
श्री अटल बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। श्री बालाजी महाराज की। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की। परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से हमारे शैलेंद्र जी और अनुश्री जी के परम संकल्प से सागर क्षेत्र के इस पावन बालाजी धाम प्रांगण में हम आप सब लोग सप्ताह भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसका अब आज विश्राम दिवस है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति समस्त वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज कथा का विश्राम दिवस और फिर हम विलंब से ही आए हैं। कारण है कि 7 दिन भी आनंद के बहुत कम लगने लगते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां हम अभी दर्शन के लिए भी नहीं जा पाए हैं, क्योंकि देह एक ही है, सीमित समय है और उसमें सब व्यवस्थित करना है। कल रात को कथा पूरी करके हम चले गए बागेश्वर धाम और वहां से लौट करके आए हैं सवेरे 6:30 बजे। रात में पहुंचे। बालाजी तो पूरे रात के ही राजा हैं और सवेरे ही लौट करके आए हैं। बस 2 घंटा आंख बंद करके थोड़े लेटे हैं और अब यहाँ आप सबकी सेवा में हैं और हर हाल में हमको 12:15 बजे निकल ही जाना है, क्योंकि कुंभ प्रयाग में पहुंचना है। व्यवस्था ऐसी है कि हम 2 बजे से पहले पहले प्रयाग हमको पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वहां प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं तो किसी भी वायुयान को उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब 1 घंटा में कितना सुनाएं आपको, हम तो यही चिंता में हैं। इसलिए आज कथा का हम सूची क्रम कर देते हैं पूरी, और फिर भागवत धर्म विश्राम में नवयोगेश्वर संवाद में भक्तों के कुछ लक्षण विशेष रूप से बताए हैं, उस पर प्रकाश विशेष डालेंगे। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती जी के साथ, सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। भौमासुर राक्षस के यहां 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उनको मुक्त किया और 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ठाकुर जी ने नहीं किया, उन सबने ठाकुर जी को वर रूप में मांगा। भूयात पतिर में मय्यम, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। अब रही बात, यहां लोग प्रश्न कभी कभी कर देते हैं कि एक पति इतनी सारी पत्नियां। वास्तव में ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में विचरण करते हैं। एक एक पत्नी के साथ एक ही रूप में सब जगह नहीं रहते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर हैं। भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। फिर आगे भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या आदियों का वर्णन किया। नारद जी ठाकुर जी की ग्रहचर्या दर्शन करने आते हैं। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनाई गई और फिर भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र आया। सुदामा जी भगवान के सखा हैं। भागवत जी कहती हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 लक्षण हैं। अगर ये 3 लक्षण किसी व्यक्ति में आ जाएं तो ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा और तीसरा जितेंद्रिय। अब विरक्तेंद्रिय, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ये 3 लक्षण यदि आपके भीतर प्रकट हैं तो आप ठाकुर जी के सखा बनने के योग्य हो। विरक्तेंद्रिय और जितेंद्रिय ये दोनों लगभग एक से लगते हैं। पहली बात तो इंद्रिया किनको कहते हैं ये जानते हैं आप? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक हम जिनका उपभोग करते रहते हैं, जिनकी आज्ञा मानते रहते हैं, उनको इंद्रियां कहते हैं। कौन कौन है? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय और मुख, ये 10 इंद्रियां हैं। इनको विरक्त करना मतलब इनकी जो इच्छा है उससे इनको परे करना, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आंखों की कुछ देखने की इच्छा है, कानों की कुछ सुनने की इच्छा है, भगवत विमुख वस्तु। जीव की कुछ खाने की इच्छा है, भगवत विमुख, ठाकुर जी के संबंध की नहीं, ठाकुर जी से विलग। तो उन वस्तुओं से इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। कुछ खाने की इच्छा हो रही है, वो प्रसाद नहीं है, बस कोई ढकेल की वस्तु है, बाहर की कोई वस्तु है, इच्छा हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने आप को अंतर्मुखी उसकी तरफ नहीं ले जाते। कोई देखने की किसी को इच्छा हो रही है और वो भगवत विमुख वस्तु है, जैसे पिक्चर हो गई, सीरियल हो गए, या इस प्रकार के कुछ दृश्य हो गए, उनसे अपने नेत्रों को अंतर्मुखी करना। भगवत चर्चा छोड़ करके समाज की चर्चा होना, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, उसकी भलाई, इसकी बुराई, ये सब बातों से कान का अंतर्मुखी होना, नहीं रुचि नहीं होना, इनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को जो चाहिए, अगर वो वस्तु भगवत विमुख है तो उस वस्तु से विलग करना, इसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिएगा, कथा ना चिंतन का विषय होता है, वक्ता को भी बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए श्रोताओं को भी चिंतन करना चाहिए। केवल मैं सुना दूं आप समझ जाओ नहीं होगा काम, चिंतन कीजिएगा। विरक्त इंद्रिय, अगर सखा बनने के इच्छुक हो तो ठाकुर जी से सखत्व यदि चाहते, देखो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सारी भक्ति आप कर लोगे, लेकिन 2 भक्ति वो ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप कर पाओगे। पहली भक्ति है सख्य भक्ति, ठाकुर जी को सखा मानना, और दूसरी भक्ति है चरण सेवा। ठाकुर जी की चरण सेवा भी उनकी इच्छा से मिलेगी और ठाकुर जी के प्रति सखत्व भी उन्हीं से मिलेगा। आप लाला मान सकते हो उनको, आप अपना गुरु मान सकते हो उनको, आप भाई मान सकते हो उनको, आप प्रियतम मान सकते हो उनको, लेकिन सखा आपके मानने से नहीं चलेगा। ठाकुर जी जब मानेंगे तभी सखत्व भाव, इसलिए सखा बनना बहुत मुश्किल है। सखत्व के लिए विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 लक्षण।
तो पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा लक्षण क्या है? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। आप लोग कथा में बैठते हैं, एक प्रकार से आपका जितेंद्रिय स्वरूप है। कैसे? यहां पर आप एकटक बैठे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, डुल रहे हो, बस बैठ करके चुपचाप सुन रहे हो, भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हो। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके बैठे हो, तभी कथा सुन पा रहे हो। यहां पे भी बर्गर चल रहे होते, थर्मस में चाय चल रही होती, बीच बीच में फोन चल रहे होते, तो फिर कोई कथा में सुख मिलता? यहां जितेंद्रिय बन के बैठे, तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। तो विरक्तेंद्रिय, जितेंद्रिय, और तीसरा है प्रशांत आत्मा। हम एक बात कहें, जितेंद्रिय और विरक्तेंद्रिय ये दो लक्षण कठिन होते हैं। तीसरा लक्षण यदि आप अपने अंदर ले आए तो ये दो लक्षण अपने आप आ जाएंगे। कौन सा तीसरा लक्षण? प्रशांत आत्मा, शांत भावना, प्रशांत भावना। एक होता है शांत और एक है प्रशांत, अत्यंत शांत। अगर मौन का स्वभाव प्रागट्य हो जाए तो जितेंद्रिय और विरक्तेंद्रिय दोनों लक्षण आने में संभावना है। हमारे मध्य वृंदावन से आपके सागर को कथा श्रवण कराने के लिए पधारे हैं पूज्य पुंडरीक जी महाराज, पधारे हैं। सब लोग वंदन करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय परमानंद के बात है कि सागर क्षेत्र
अत्यंत सौभाग्यशाली है, धन्य है कि यहाँ भगवत चर्चा, भाव चर्चा, भागवत चर्चा होती रहती हैं। वो क्यों ना हो, जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं वहीं रसिकों का आगमन होता है, वैष्णवों का आगमन होता है। आपके सागर में ऐसे दिव्य दिव्य स्थान अवस्थित व्यवस्थित हैं। बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा मदन मोहन जी विराज रहे हैं, द्वारिकाधीश जी विराज रहे हैं, पंडरीनाथ विठल भगवान विराज रहे हैं। इतने सब ठाकुर विराज रहे हैं, तो निश्चित है कि मधु यदि फैला है तो वहां पर उस मधु का रस लेने के लिए रसिकों का आगमन तो होगा ही। तो इतने सुंदर भाव से ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं, रसिकों का आगमन तो होगा ही। हमारी कथा तो आज विश्राम हो रही है, परंतु हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप वृंदावन चंद श्री राधारमण लाल जी की जो अंग सेवा स्वयं करते हैं और वाणी से उनके वांग्मय स्वरूप की सेवा करके पूरे विश्व भर को आनंदित कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कथा कल से सागर में प्रारंभ हुई है, चैतन्य भागवत कथा, श्रीमद् चैतन्य भागवत कथा। आप सब लोग निश्चित ही, हम तो आज जल्दी जल्दी समेट करके अपने बोरिया बिस्तर जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को अपने अग्रज के हवाले करके जा रहे हैं। आप सब लोग महाराज जी के भाव जरूर श्रवण कीजिएगा, अवसर मिले वहां जरूर जाइएगा। कथा का भाव निश्चित ही श्रवण कीजिएगा। हमने तो 56 भोग पवा दिए आपको, अब पाचन के लिए जो विशेष आवश्यकता है वो महाराज जी पवाएंगे आपको। तो भक्ति श्रवण कर लेना, भक्ति को जीवन में उतार लेना, भक्ति को कथा के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, कथा वक्ताओं के माध्यम से अपने हृदयस्थ कर लेना। सब सुन लेते हैं, इतने लोग कथा में आते हैं, सब कथा सुनते ही हैं, पर उसको हृदयस्थ रखना ये सबसे नहीं हो पाता। आज कथा यहां विश्राम होगी, कितने लोग आए यहां कथा में, लेकिन सबके चित्त में वह हृदयस्थ होकर भक्ति रही होगी ऐसा नहीं है। हजारों लोगों में से गिने चुने लोगों में ही हृदयस्थ रही होगी, वो स्थिर रही होगी। उसकी स्थिरता के लिए पुनरअपि पुनः श्रवण आवश्यक है। तो आप सब लोग महाराज जी के भाव श्रवण कीजिएगा। साथ ही यहां सागर में ही भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार एवं भगवान नाम के साथ यहाँ के वैष्णवों को जोड़ रहे सब महत्पुरुष भी पधारे हैं, सबको बारंबार प्रणाम। हमारे मध्य प्रदेश के भक्त स्वरूप, जिनको कहते हैं भक्त स्वरूप है उनका, और उसके बाद भी वो नेतृत्व करते हैं एक समाज का, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। राजनीति और आध्यात्म दोनों का अगर संगम देखना हो तो हमारे कैलाश जी को देखिए, इनमें दोनों का पूर्ण रूपेण संगम है। चलते फिरते राजनीति और आध्यात्म के कुंभ हैं ये। तो ऐसे हमारे कैलाश जी पधारे, उनको भी बहुत बहुत वंदन। हमको भैया 11:38 तो हो गए, 12 बजे तक निकलना ही है, क्या बताएं, हम बहुत दुविधा में हैं। वैसे तो सागर में भी कुंभ जैसा ही लग रहा है, हम यही प्रणाम कर लें, पर थोड़ी व्यवस्था के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा आज, नहीं तो लेट करना तो हमारा स्वभाव है, पर अगर वहां लेट कर दिया गया तो फिर हम हवा में ही अटके रह जाएंगे, उतरने नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए बस हम क्रम मात्र पूर्ण कर रहे हैं।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक और कल हमारा एक क्रम था कि यहाँ के कारावास में जो हमारे कैदी भाई हैं उनसे मिलने के लिए कल जाना था। हमारी अनुश्री जी ये सारे सागर में जो कैदी भाई हैं उन सबको राखी बांधती हैं, सबको रक्षाबंधन पर राखी बांध करके सबका उत्साह वर्धन करती हैं। एक बहुत विशेष बात है बंधुओं, ये भाव चित्त में होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अवगुण को या किसी व्यक्ति के पूर्व के दोष को देख करके उसके प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपके चित्त में ऐसी भावना आनी चाहिए कि पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी या ऐसा कौन सा ऐसा वातावरण इनको मिला होगा कि इनसे ऐसी क्रिया हो गई। उनके प्रति हीन भावना मत रखा कीजिए, क्योंकि परिस्थिति कब किसकी कैसी हो जाए कोई नहीं जानता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि जब लोग हमको हीन भावना से देखते हैं तो हमको लगता है ये हमारी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हैं। हम हृदय से बुरे नहीं हैं, हम चाह करके, संसार में कोई हृदय का बुरा नहीं होता, कोई चाह करके गलत नहीं करता। अधिकतर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है। आपको यह सोचना चाहिए ऐसा क्या परिस्थिति हुई, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इनसे यह अपराध बना। उनके प्रति हीन भावना मत रखो। और यदि संभव हुआ करे ना तो अपने घर के विशेष उत्सवों में आप जाया कीजिए। वहां के जेलर हों, वहां के जो इंस्पेक्टर हो, उनसे बात कर लें कि भाई हमें थोड़ी सेवा करनी है। भले ही भीतर जाने को अनुमति तो नहीं मिलती है सबको, पर कोई ना कोई सेवा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बेचारे किसी कारणवश भीतर हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब दोषी हैं। कई बार काल, कर्म, स्वभाव, दुख की 3 गतियां हैं। दुख 3 प्रकार से आता है। कई बार तो समय खराब होता है तो दुख आ जाता है, कई बार हमारे कर्म खराब होते हैं तो दुख आता है, और कई बार हम लोगों का स्वभाव ही खराब होता है इसलिए दुख आता है। तो जरूरी नहीं है सब कर्म से दुखी वहां हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका समय खराब है, उनका अपराध नहीं है, बस उन पर आरोप लगा दिया गया इसलिए भी वहां है। हमारी प्रार्थना भावना ऐसी कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहा कीजिए और ऐसे लोगों के प्रति हीन भावना मत रखा कीजिए। उनके प्रति परिवर्तन की भावना, उनके प्रति उनको आत्मबोध हो, आत्मग्लानि में ही पूरा जीवन ना रहे। आपको सत्य बता रहे हैं, सबसे ज्यादा कठिन होता है आत्मग्लानि में जीना। और जो हमारे कैदी भाई होते हैं वो जीवन भर आत्मग्लानि में ही रहते हैं। कई लोग जिनका स्वभाव ही दुष्कर्म है, उनकी नहीं बात कर रहे हैं, पर कई ऐसे हैं आत्मग्लानि में। मुझे एक आध बार अवसर मिला है कुछ भाव कहने का भीतर जाग करके। एक तो बोलने में भी बड़ा अटपटा लगता, कोई पूछे कहां जा, जेल जा रहे हैं अभी। तो कल हम बहुत विलंब हो गया, एक गांव में गए थे प्रवचन करने के लिए, वहां से आने में इतना विलंब हो गया कि हम जा नहीं पाए। पर हम मंच से आह्वान करते हैं और बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारी अनुश्री जी को कि आप जो कर रही हैं कैदी भाइयों के लिए, ऐसी भावना सबके चित्त में प्रकट हो जाए। वृद्धाश्रम के बंधुओं के लिए भी संदेश के लिए हमको आया है कि कुछ कहिए। भारत उस दिन स्वतंत्र माना जाए, भारत उस दिन श्रेष्ठ माना जाएगा जिस दिन भारत के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। जब तक वृद्धाश्रम खुले हैं तब तक हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति हमें चिंता होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम खुले हैं भारत में।
द्वारा किया गया या संतान के द्वारा किया गया जघन्य पाप यदि कोई होगा तो वो यही होगा कि उसके माता पिता को वृद्धाश्रम डालना पड़े। इसलिए हमारी सब बालक युवाओं से एक विनती है कि भैया तीर्थों में भ्रमण करने से, अन्य अन्य मंदिरों में जाकर के भगवत आराधना करने से भगवत प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर मातृपितृ यदि आपके प्रसन्न हैं तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आपके कल हमने कथा सुनाई ना, आपके यहां तो विट्ठल भगवान विराज रहे हैं साक्षात, और आज के नहीं है, 300-400 साल पुराने श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? पुंडलीक के भाव से प्रकट हुए, उसके मातृपितृ सेवा से प्रकट हुए। हम एक बात अपनी कथा में कहीं कहे थे, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको, कई अधिकतर संगीतकारों ने उसको पसंद किया कि हमारे कुंभन दास जी, अष्ट सखाओं में कुंभन दास जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास यदि स्वर साधना है, व्यक्ति के पास यदि संगीत की साधना है, किसी भी रूप में संगीत उसको आता है, या तो वादन के रूप में आए या गाने के रूप में आए, किसी भी रूप में यदि संगीत साधन उसके पास है, तो हमारे अष्ट सखाओं के श्री कुंभन दास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, अगर वो अपनी संगीत साधना को लोक रंजन के लिए ना करे तो। गाना आता है पर किसी की वाहवाही सुनने के लिए ना गावे, कुछ बजाना आता है पर किसी की वाहवाही प्रशंसा सुनने के लिए ना बजावे, अपने गायन को, अपने उस वादन को या अपने उस अंतरंग गुण को केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता है और कुछ ना करे, केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता रहे अपने स्वरों को, तो एक साधक को जितना समय भगवत प्राप्ति में लगता, उससे आधे समय में एक संगीतज्ञ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज हम एक और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, संगीतज्ञ को साधक से भी आधे समय में भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन मातृ पितृ प्रेमी पुत्र को, पुत्री को उस साधक से आधे में संगीतज्ञ को, और संगीतज्ञ से भी आधे समय में एक मातृ पितृ प्रेम करने वाले संतान को भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है भैया, जितने भी बच्चे बैठे हो, नित्य आपके घर के ठाकुर की सेवा में आपसे एक आध बार चूक हो जाए चलेगा, पर अपने माता पिता के कभी भाव के प्रति, उनके चरणों के प्रति कभी कुभाव मत रखना। आप जब तक पृथ्वी पर हैं संकल्प लीजिए कि आप अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे, ये बात आप रखिए। तो ऐसी भावना है। सुदामा जी महाराज गए, जाकर के ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन किए, सबने सुदामा चरित्र अनेक बार सुना है। हम केवल अब कथा क्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं और तत्पश्चात संपूर्ण यदुवंश को श्राप का कारण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार श्रेष्ठ वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है और उसका मूल्य व्यक्ति ना पहचाने तो श्रेष्ठ वस्तु का हम निरादर करने लग जाते हैं। कितना भी महंगा फोन हो, एक महीना उसकी रखवाली बहुत बढ़िया होती है, एक महीना बाद वो कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, हम लोग उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं करते। ठाकुर जी सहज में प्राप्त हो गए यदुवंशियों को। वैसे सब यदुवंशी हैं, कृष्ण स्वरूप ही, पर फिर भी भगवान के कहने के बाद भी यदुवंशी कई बार ऐसा मन में अहम ले आते हैं कि हम सब तो कृष्ण के संतान हैं, उनके परिवारी हैं, हमको कोई थोड़ी कुछ भी करो। श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत संपत्ति का प्राप्त हो जाना, सुंदर रूप का प्राप्त हो जाना, युवा अवस्था में बहुत ज्यादा नाम हो जाना, और इन सब के सहित जीवन में सत्संग ना होना पतन का कारण बनता है। अब टप 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 बाद में बजाना, पहले सुनो हमारी बात। क्या कह रहे हैं? बहुत धनवान हो जाना और सत्संग का प्राप्त ना होना, रूपवान होना, सत्संग की प्राप्ति ना होना। मतलब रूप है पर सत्संग नहीं है जीवन में, धन है सत्संग नहीं है जीवन में।
युवावस्था में बहुत यश मिल जाना और उसके साथ सत्संग जीवन में ना होना, पतन का कारण बनता है। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग क्या करता है? ये बैलेंस करता है। जैसे नींबू होता है ना, सब्जी में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर नींबू निचोड़ दो तो सब जो है बिल्कुल मैनेज हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है, प्रसाद पाने योग्य हो जाता है। ठीक वैसे ही सत्संग बहुत आवश्यक है। आपके अंदर अहम का बड़ा उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर क्रोध का उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश अहंता आदियों का उतार चढ़ाव, जो ये फ्लक्चुएशन होता है, सत्संग रूपी नींबू उसको समान करता है। सत्संग आवश्यक है, नहीं तो आप जिस भी पदवी पर हैं वहां से मुंह के बल ही गिरेंगे, चाहे संपत्तिवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे ऐश्वर्यवान हो, कुछ भी हो। सत्संग आवश्यक है। और श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र हैं, हमारे ठाकुर जी के आदि सब यदुवंशी, इनसे ठाकुर जी कहते हैं भैया सत्संग किया करो, संत जनों को प्रणाम किया करो। ये सब कहते हैं हमें क्या आवश्यकता, हमारे भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे चाचा ताऊ हैं, भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। सत्संग तो वो करें जिनके दूर दूर हैं भगवान। और यही कारण बना, यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी, सत्संग नहीं किया जीवन में, जिसके कारण संत ऋषियों के द्वारा शाप ला, चांब के द्वारा परीक्षण, ऋषियों ने शाप दे दिया से कर देगा। और इसके कारण समस्त यदुवंश देखते ही देखते ठाकुर जी के आगे विश्राम हो गया। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां उद्धव आदि कई अपने प्रियजनों के मध्य बैठकर के ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया। उद्धव कृष्ण संवाद, अनेक भाव अनेक प्रकार यहां पर कहे गए, सबके विस्तार में वैसे मन में विचार करके बैठा था कि आज सूत्र मात्र, केवल संकेत मात्र कथा कह के नवयोगेश्वर संवाद के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जहां भक्ति के धर्म के निरूपण किए गए वो कहूंगा, पर सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम प्रस्थान किए और कई जगह ऐसी भावना है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ठाकुर जी कहीं और नहीं है भैया, इस कलिकाल में जिसको भी भगवत आश्रय लेना हो, जिसको भी भगवत दर्शन की इच्छा हो, उसमें भागवत जी की कथा श्रवण करे। आपको कथा सुनते सुनते ही श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, कुंज बिहारी लाल, पंडरीनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान, यहीं बैठे बैठे सागर में सबके दर्शन हो जाते हैं, सबका अनुभव होने लगता है। कौन प्रकट कर देता है? बिना मंदिरों के, बिना धामों के भी आपके शहर में ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कब? जब कथा होती है, कथा में सब प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का चर्चा, जगन्नाथ जी की चर्चा सुनेंगे, अपने आप नेत्र बंद हो जाएंगे और तुरंत मन में भाव आ जाएगा। सुंदर सुंदर गोल गोल चक्का जैसे नयन हैं, ऐसी उठी हुई भुजा हैं, मधुर मुस्कान है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, प्रकट हो। देखो जगन्नाथ जी आए कथा में, वाह। अब पता चली क्यों जगन्नाथ जी आ रहे थे, याद है, बैठे हैं कथा में इसीलिए याद आ रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सब प्रकट हो जाते हैं कथा में। कथा का ऐसा भाव है, ऐसा प्रवाह है। सब प्रसंग मात्रों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ, सुखदेव जी का कथा विश्राम करके वहां से प्रस्थान करना हुआ। भक्तमाल जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तक्षक सर्प ने परीक्षित जी का स्पर्श किया, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात है। भक्तमाल जी में हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद भी तक्षक सर्प ने डस दिया और परीक्षित की मृत्यु हुई। तो फिर कथा सुनाने का जो मूल क्रम था वो कैसे पूर्ण हुआ? यहां तो वही हो गया जो होना था, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। पर श्री नाभा जी इसकी गंभीरता को प्रकट करते हुए कहते हैं, बोले भैया परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं गए हैं, तो बोले कथा विश्राम करके जैसे ही शुकाचार्य जी व्यास मंच से उठे हैं,
प्रस्थान करने के लिए व्यास मंच से उतरे हैं। व्यास को कथा से जाते हुए देख परीक्षित को इतनी वेदना हुई, इतना विरह हुआ कि अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। कथा विश्राम के विरह में श्री परीक्षित जी महाराज के प्राण चले गए, भगवत प्राप्ति हो गई उनको कथा विश्राम होते ही। बोले फिर तक्षक सर्प ने क्या किया? बोले उनके पांच भौतिक देह का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि तक्षक सर्प के स्पर्श से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। बाकी तो भगवत भक्त के प्राण किसी इस प्रकार की भावना से नहीं जाते हैं, वो तो कृष्ण विरह में ही प्राण गए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी महाराज के ऐसी भावना करते हैं। सब विषयों को, सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ 3 बार दोहराएं और 3 बार कहकर के आज के इस सत्र को हम विराम दे करके आप सबके मध्य से प्रणाम करते हुए प्रस्थान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज के इस सप्ताह क्रम को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त भगवत जन, विशिष्ट जन एवं समस्त विप्र वृंद, हमारे सहायक सभी गंधर्व जन, कथा के हमारे, अब देखो हम पे तो समय इतना कम है, हमारे मन में तो भाव आ रहे हैं सबके बारे में कुछ कुछ कहें। हमारे शैलेंद्र जी और आपकी धर्म पत्नी अनुश्री जी, आप सब सागरवासी इनको खूब खूब आशीष प्रदान करो कि ऐसे ही भक्ति भाव में बने रहें, ऐसी इनके चित्त में भावना बनी रहे कि ऐसे ही भगवत सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा करते रहें। ये ठाकुर जी से कभी दूर ना हो, बस ऐसी इनके प्रति भावना है। बातें तो बहुत कुछ हैं कहने को, पर यहाँ आए हुए जितने भी श्रोता हैं, आप सबके हृदय में विराजमान हमारे श्री अटल बिहारी लाल जी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा विगत 7 दिनों में कई लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत पीड़ा तो हुई होगी, क्योंकि ना तो हम मिल पाए, इतनी संख्या में वहाँ लोगों का आगमन हो जाता था कि लाल जी के दर्शन भी सबको नहीं करवा पाए, हम भी नहीं मिल पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें कभी कोई लगता है हमें कहीं वैष्णव अपराध नहीं लग जाए, इतनी दूर दूर से लोग इस भाव से आते हैं, पर मिलने का क्रम नहीं बन पाता। इसलिए हम यहीं से व्यास मंच से आप सबको प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थी हैं कि आप सबसे निजता से मिलना नहीं हो पाया हमारा। यहाँ पर भी आप आए, कई भाव बना के लाए, कई कुछ लाए, पर सबसे मिलना अब हैं तो एक ही और इकलौते हैं अपनी माता जी के।
आप सबके बीच में उतर जाएं तो पता नहीं क्या हो जाए हमारा, इसलिए हमको थोड़ा जाना पड़ता है। आपको धक्का मुक्का भी हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। ये वैष्णव के प्रति नहीं होना चाहिए, हमको वैसे सबसे मिलना चाहिए, पर फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत जल्दी सागर में फिर से आएंगे, आप सबके मध्य में फिर से भगवत भागवती कथा श्रवण कराएंगे, फिर से राधा वल्लभ जी जाएंगे, फिर से हमारे अटल बिहारी जी के पास जाएंगे, खूब आनंद से उनका दर्शन करके आएंगे। हमारी तरफ से ठाकुर जी को प्रणाम कर दीजिएगा आप। यहाँ बालाजी क्षेत्र जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, बालाजी हनुमान जी का प्रतिष्ठान हुआ, पर हमको कल पुजारी जी बोले महाराज जी बगल में मंदिर है, वहां तो आप आए नहीं। अब हम कल कोशिश करके, यहाँ बाहर किसी ने गिरिराज जी बनाए हैं, तो जैसे तैसे मैं घूम के आया, वहां पहुंच तो गया द्वार पर, लेकिन उतरवे में हम तो तैयार थे, पर शैलेंद्र जी बोले महाराज जी हमको सही सलामत आपको वापस भेजना, उतरना नहीं, तो इसलिए उतरा नहीं। मैं वहीं बाहर से प्रणाम कर गया, उनको भी हम यहीं से प्रणाम करते हैं। वैसे हमारी परिक्रमा हो गई थी गिरिराज जी की, क्योंकि हम यहाँ से घूम के पहाड़ी उतर के वहां से ऊपर से आए और फिर यूं घूम करके फिर नीचे चले गए, तो पूरी पर्वत की हमने परिक्रमा कर ली थी। तो जहां भी हम नहीं जा पाए हैं, जिसको भी वचन दे करके नहीं मिल पाए, सबसे क्षमा। हमारे जैन संप्रदाय, जैन समाज के यहाँ पीछे तीर्थंकर भी विराजमान है। हमारे भागवत जी में ऋषभ देव जी महाराज का बहुत सुंदर श्लोक है, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम स्वद्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभ देव भगवान, जो कि संभवतः मुझे इतनी जानकारी पर प्रथम तीर्थंकर हुए हमारे जैन समाज के, भगवान के अवतार माने गए। भागवत जी में उनका वर्णन आता है, उनके 100 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम भरत, जो भरत बाद में फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और उन्हीं के साथ फिर रहुगण संवाद हुआ था। वे कहते हैं कि कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है, तो बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। अब सतयुग में जो तप है ना, कलयुग में वही नाम संकीर्तन है। हमारे पूज्य पुंडरीक जी महाराज जी यहाँ पधारे हैं कथा के लिए, और मुझे जैसे जानकारी मिली कि एक दिन प्रभात फेरी नाम संकीर्तन भी है, सब नगर में नाम रस गाया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना जरूर जाइएगा, जरूर उस नाम संकीर्तन प्रभात फेरी में उपस्थित होइएगा। भगवान नाम गाते हुए मंगल प्रारंभ कीजिएगा पूरे नगर का, क्योंकि कलयुग में नाम संकीर्तन ही तप है। हम लोग हिमालय नहीं जाते, हम लोग घंट भर गंगा जल में खड़े नहीं होते, करना चाहे कोई तो बात अलग है, पर कलयुग में इतना ज्यादा श्रम करने की आज्ञा नहीं है। कलयुग में तो केवल दोनों भुजा उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज इतने गाने में ही, इतने कहने में ही आपको एक तपस्वी के अर्ध तपस्या के समान, अर्ध क्यों बोले, पूर्ण तपस्या के समान फल प्राप्त होगा, केवल इतना गाने मात्र से, भुजा उठा करके अभी फल मिल गया यहीं बैठे बैठे। कलयुग में नाम ही तप है, इसलिए नाम का आश्रय आप सब लोग लीजिए, खूब भाव से आप सब लोग आनंद कीजिएगा। हम सबको प्रणाम करते हैं, जिनका भी हम नाम नहीं ले पाए हैं, अच्छी बात है, नाम की इच्छा होनी भी नहीं चाहिए आप सबको कि हमारा नाम लिया जाए। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं, और सप्त दिवस में कोई हमसे बन गया हो अपराध तो हमें क्षमा प्रार्थी। सागर फिर से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, कथा सुनाने आएंगे, और अगली बार और बढ़िया आनंद करेंगे। सबको हम प्रणाम करते हैं। और पूज्य महाराज जी हमारे मध्य विराज रहे हैं, पूज्य श्री पुंडरीक महाराज जी, आपकी कथा का क्रम तो है ही, पर हम चाहेंगे कि आज कथा का विश्राम 2 शब्द आप कह करके, सब लोग पूरे शब्द सुनने तो वहीं जाइयो कथा में, पर यहाँ कथा की विश्रांति में तुलसी दल अर्पित करके महाराज जी अपने वाक पुष्पांजलि अर्पित कर दें, और फिर संकीर्तन के साथ आज के कथा को हम विश्राम देके, आप लोग भागना नहीं, दौड़ना नहीं, गाड़ी के पास आना नहीं, यहीं से हम सबको प्रणाम कर लेंगे और फिर हम प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे रूखे सूखे मत बोले करो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।
कृष्णा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लग रहा है वृंदावन की सारी नदियां इसी सागर में आ रही हैं। तो जहां सारी नदियां मिलती हैं वहीं संगम होता है, जहां संगम होता है वहीं कुंभ होता है। गिरधर लाल की एक नदी का आप सुख ले ही रहे थे। हमारे पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, जो यहाँ वनजन्य क्षेत्रों में ट्राइबल्स में भी प्रभात फेरी के 7,500 गांवों में करते हैं, ऐसे महाराज जी ने राधा रमण लाल की भी नदी, नाम की भी नदी, तो सब संगम तो यही है। और बड़ी बात तो ये है कि आप सबकी, जैसे पहले गांव में से कोई जाता था तो सबकी भेंट ले जाता था, सब तो जा नहीं पाते थे, तो पूरे सागर वासियों के प्रेम की बिंदु लेके हमारे व्यास जी अभी कुंभ जाके सबका स्नान करा देंगे महाराज। कल आपने मुझे आज्ञा की, पर सही बात है, आपको पता हो ये रात भर के जगे भय हैं, पर कथा विश्राम देती है, कथा विश्राम देती है। हम लोग रोज सोने के बाद भी जगे से नहीं लगते, पर ये न सोने के बाद भी भागवत जी सबको उत्तिष्ठ जागृत रखती है महाराज। आपने आज्ञा की महाराज यहां तो आई जाओ आप, महाराज जी भी बोले तो मैं बोला ठीक है। वैसे भी भागवत जी का अंतिम श्लोक ही चैतन्य कथा की भूमिका है, तो चैतन्य भागवत तो तभी होगी जब आपके कानों से, आपके मुख से हमारे कानों में भागवत जी चली जाएं और हम वहां चैतन्य कथा का प्रकाश करें। बंधुओं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो गिरधर लाल जैसे दिखते हैं, और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो इंद्रेश जी जैसे बोलते हैं हमारे। तो देखना हो तो वहां जाइए, सुनना हो तो इनके पास आ जाइए, ऐसा हमको लग रहा है। सब जगह आप नाम का प्रचार कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आपका उड़न खटोला प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे मालूम है, और वहां पहुंचना है। नहीं तो जिनकी वजह से हम लोग सुविधा से कुंभ में पहुंच रहे हैं, उन्हीं के आने से हवा में डोलना पड़ेगा। तो एक पीएम आपको भेज रहा है और एक पीएम आपका स्वागत करेगा। मेरे नाम का भी शॉर्ट फॉर्म पीएम ही होता है। एक बड़ी सुंदर लीला हुई। एक व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता था। भागवत जी से क्या होता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवत प्राप्ति से भी बड़ी बात है भगवत प्रेम की प्राप्ति होना। ठाकुर जी कंस के द्वार में गए, किसी को प्रेम ही नहीं था, और जब सलतोषण चारण मुष्टिक से युद्ध हुआ तो सुखदेव जी ने भी सिर पर हाथ धर लियो, बताओ कैसे रूखे हैं। ठाकुर जी को कुश्ती में अंग संग हो गया, उसके बाद भी इन दुष्टन के हृदय में एक रस की बूंद नहीं आई। और वृंदावन में व्रज गोपियों को अगर ठाकुर जी के पीतांबर से छुई हुई हवा भी चली जाती तो गोपियां मूर्छित हो जाती थी हमारे। तो प्रीति की प्राप्ति कथा से होती है, और जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाए ना तो ठाकुर जी भी आपको निभाते हैं, संग संग रहते हैं। एक व्यक्ति ठाकुर जी को संग लेकर चलता मर्यादा से, ऐसे नहीं डलिया में लेके। गिरधर लाल भी तो चलते हैं, हमारे राधारमण लाल भी तो चलते हैं। तो इन सब महापुरुषों से इंद्रेश भैया सो सीखो कि ठाकुर जी को संग ले जाना हो तो कैसे ले जाया जाता है। ऐसे डोलम डोल करके नहीं, ठाकुर जी सब जगह जाते हैं, उसकी मर्यादा ध्यान रख के ऐसे वो मर्यादा से ठाकुर जी को ले जाया करता था। एक बार ठाकुर जी संग थे, हमने एक बार इनका वीडियो भी देखा था, ट्रेन में भी ये खूब गिरधर लाल को विराजमान करके चकाचकी भोग लगा रहे थे। हमने वास्तव में चर्चा भी करी, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे वो भी ट्रेन में ठाकुर जी को ले गए तो मैंने खूब प्रेम से विराजमान कर दिया। अब वो आने जाने वाले उस ट्रेन में, वो कुंभ की तरफ ही जा रही होगी ट्रेन, उसके गांव से होते हुए, तो बहुत से संत थे। जो संत आते वो ठाकुर जी को देखते तो प्रसन्न हो जाते।
वो भी कहता महाराज यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अच्छा वाह भाई, तेने हमारो सफर बड़ो बढ़िया कराई दियो, रास्ता में ही ठाकुर जी के इतने उत्सव दर्शन, तो बता तुझे क्या चाहिए? बोले मेरी ये इच्छा है कि आप जहां जा रहे हो वहां से बस एक गांव पहले, एक स्टॉप पहले मेरा गांव आता है, आप सब वहां चलो, थोड़ी देर मुझ पर कृपा करो। संत बोले ठीक है, पर फिर छुड़वा दियो तू। बोले वो हमारी जिम्मेदारी। इतने उत्साह में वो ट्रेन छोड़ करके सब संतों को लेकर के फटाफट गांव में एक आदमी भेजा, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि पत्नी को भेज देता, बी रेडी सेंड्स आर कमिंग, इतनी सुविधा तो थी नहीं। तो एक छोरा दौड़ायो कि फटाफट जाए घर में खबर कर, 10 20 50 महात्मा आ रहे हैं, ट्रेन से उतरो, सबकी अगवानी करवे लगो। ऐसी भड़बड़ भड़बड़ में एक बड़ी भूल है गई कि बैठे बैठे ठाकुर जी को उठानो भूल गो मारे, जिनकी वजह से मिले सवरे भी नहीं उठानो भूल गो, और सवरे उतर करके चल दिए। अब बात यह थी कि स्टेशन से घंटा भर दूर गांव था। जब वहां पहुंचा तो आदत यह थी कि ठाकुर जी को पहले विराजता था। अब एकदम ध्यान में आया कि ठाकुर जी कहां गए, सवरे महात्मा भी आ गए, अब तो रोवे बैठे, अब तो सोचे जने ट्रेन भी कहां चली जाएगी। सब महात्मान के हाथ पांव जोड़े। एक जरा हष्टपुष्ट महात्मा था, बोले तू जल्दी जल्दी चल, हम वापस चलते हैं, जब तक तेरी पत्नी ध्यान रख रही है। सब दौड़ करके फटाफट 2-4 महात्मा संग लगे, लौट करके आए। बाहर स्टेशन मास्टर खड़ा था, फूट फूट के रोवे। उसे तो बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, ध्यान भी नहीं कौन सी ट्रेन, क्या ट्रेन। किसी ने प्लेटफॉर्म मास्टर ने पूछा क्यों रो रहा है भैया, पत्नी खो गई क्या तेरी, बच्चा खो गए, कौन खो गया, क्यों रो रहा है महाराज? तो अब कई बार तो पत्नी खो गई होती तो फिर नहीं रो रहा होता, ये अभी नहीं जानते, जल्दी जाने ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो महाराज मैं तो उंगली करे बिना तो तुम्हें छोड़ूंगा, तो पता है महाराज जब थे। कई लोग कैलाश भैया कह रहे कुंभ की व्यवस्था बड़ी खराब है, बहुत ही खराब है कुंभ की व्यवस्था। हमने कहा क्यों? बोले 10 बार घरवाली छोड़ गए, फिर से खोया पाया वाले ले आए मारे। तो क्या करें, ऐसी खराब व्यवस्था। खैर सबका तो अपना अपना सौभाग्य होता है। क्या घरवाले रह गए, कौन रह गया? खैर ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होती। जैसे कि अनुश्री जी की आप व्याख्या कर रहे थे, ऐसी घरवाली किसी की हो तो उसे तो भागवत जी में आकर बैठना ही पड़ेगा। हमारे स्वयं के घर में बैठकर निमाई पाठशाला की ऐसी सब तरफ चर्चा होती है, भैया जानते हैं ये सब उन्हीं की कृपा है। तो ये कथा भी निमाई पाठशाला में सुनाई गई थी, इसलिए मुझे स्मरण में आ गया। तो स्टेशन मास्टर पूछने लगा कि भैया क्या बात हो गई? तो संत ने बताया, अरे भैया हमारे ठाकुर जी थे वो रह गई। कौन सी ट्रेन थी? अरे क्या बताएं, तो 1 घंटा दूर निकल गई होगी। अरे नहीं, बोले फलानी ट्रेन नंबर था, फलानी सीट थी। स्टेशन मास्टर बोला महात्मा जी रोना बंद करो, हम क्या बताएं, 1 घंटा से ट्रेन में फॉल्ट आ गया और स्टेशन पर ही खड़ी हुई है महाराज, हम क्या बताएं। अच्छा बोले चलो भीतर, इंजीनियर लोकल बुला दिए, ठीक ही नहीं हो रहा, बड़े शहर के इंजीनियर बुलाए हैं। ओ वो तो एकदम तान दुपट्टो भागो भीतर। देखा तो भीतर अपने डिब्बा में घुसो तो ऊपर वाली सीट पर गोपाल जी ऐसे बैठ के वाकू ताक कर वकी प्रतीक्षा कर रही महाराज। प्रणाम करके वने ठाकुर जी उठाए और जैसे ही लेकर के स्टेशन से नीचे ट्रेन से उतरो, आगे इंजीनियर काम कर रहे, उन्हें बड़ी जोर से आवाज दी, अरे ट्रेन ठीक हो गई, ठीक हो गई, चलो भैया चलो भैया। सब प्रसन्न हो गए और ट्रेन निकल पड़ी। कहने को अर्थ ये था कि अगर साचो प्रेम प्रभु ते होवे तो मूर्ति बोले काठ की है, मूर्ति बोले काठ की, साचो प्रेम हो जाए है। कैसो सुंदर प्रेम है। ठाकुर जी खुद बाकी प्रतीक्षा में ट्रेनें अड़ाई करके बैठे हुए, जब तक लेके नहीं जाएगो मैं या ट्रेनें जावे ना दूंगो। ऐसी प्रीति कौन करा सकता है? ऐसी प्रीति कथा करा सकती है। कथा से ये भगवत प्रेम मिलेगा। पर एक और बात है, ऐसे महापुरुष जब कथा करते हैं तब कथा से प्रीति होती है और फिर कथा में कृष्ण से प्रीति होती है। ये मार्ग है। कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो कथा से प्रेम हो जाएगा और फिर कथा में कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। बस इतने ही रास्ते को भक्ति पथ कहते हैं।
इसी का नाम भक्ति पथ है। और इसी भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर व्यास जी कथा कह रहे हैं। इनको हवाई जहाज न उड़ जाए। वैसे तो गिरधरलाल तुम्हारे संग में हम बाई भी अड़ा के रखेंगे, जब तो आनंद आवेगा महाराज, वो भी बाई भी अड़ाई के रखें। अब हाँ वही कहना चाह रहा हूं मैं, न बिन को ना अड़ाएंगे, बिन के पास अभी है ना, आपको अड़ाएंगे। सो ऐसी भावना के साथ नाम संकीर्तन को सुख तो हम बिनी से लेंगे। मैं इसी भाव से अपनी वाणी विश्राम करूं। श्री राधा रमण लाल की। भैया ऐसे मत करना आप सब लोग। महाराज जी के भाव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी पधारे, मोए भी महाराज जी आनो, सब वहाँ क्रम बनो भयो है, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ कि वहाँ नहीं आ पाया हूँ, पर यहीं से भाव भेज रहे हूँ। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। ऐसे नहीं है भैया, न जोर से गाओ करताल बजाते हुए। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे। भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। पूजा उठा के जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधार सुमेत लीला
हार